मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूं सुनील होमगार्ड के साथ। मैं अक्सर सुनील को होमगार्ड कहता हूं, हालांकि सुनील का नाम है सुनील कुमार। और लगातार होमगार्डों की लड़ाई ज़मीन स्तर से लेकर और मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर भी लड़ते हैं। और हमेशा सुनील की ये मांग रहती है कि किसी तरीके से भी जो भी भारत के होमगार्ड हैं उनकी आवाज़ बने और पेपर वर्किंग के जरिए या मिलजुल कर, यानी कि अधिकारियों से मिलकर या नेताओं से मिलकर ये मांग करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी होमगार्डों को सुरक्षा, उनके तनख्वाह और उनके जो भी सिस्टम है, यानी कि चाहे उनको यानी कि दर्जा प्राप्त की बात होती है। आज सुनील फिर मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ा जानना चाहूँगा सुनील से। सुनील जानना चाह रहा था कि आप जो आज मांग रख रहे हैं, अमित शाह से आपने मांग रखी, अरविंद केजरीवाल से आपने मांग रखी, तो ये मांग है क्या आपकी? मैं सबसे पहले भारत न्यूज 24/7 का दिल से धन्यवाद करता हूं। जी शुक्रिया। ठीक है जी। और सभी देश के मीडिया वालों को भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब भी मैंने मीडिया में कोई खबर निकाली है, बड़ा क्या नाम किस्मत वाला हूं कि क्या नाम फौरन मेरा काम हुआ है, असर हो जाता है। हाँ जी, 100% असर होता है जी मीडिया से। मैं मीडिया पे पूरा भरोसा रखता हूँ। चलिए, तो आपकी जो मांग है अरविंद केजरीवाल से और अमित शाह, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री हैं, उनसे क्या मांग है? मेरी जो मांग है देश के सभी होमगार्ड के फेवर में है। मैंने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र भेजा है, जो कि क्या नाम है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। तो मैंने उनसे यही इसमें क्या नाम है प्रार्थना की है, क्या नाम है, गृह मंत्री अमित शाह जी से। इन्होंने बड़े बड़े संशोधन कर दिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और छोटा सा संशोधन होमगार्ड जवानों का नहीं किया। अच्छा। इनके देश के होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया है नहीं क्या? नहीं है, क्योंकि इनको है ना कि ना मैं लंबे समय से होमगार्ड के जवान जंतर मंत्र पर धरना दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जंतर मंत्र धन्यवाद देश के होमगार्डों का, दूर दूर से क्या नाम असम से आया है, बिहार से आया है, यूपी से आया है, दिल्ली से आया है। होमगार्ड के जवान बेचारे क्या नाम है यहाँ पर इतने दूर दूर से आए, जिनको 3-3 दिन में क्या नाम है ट्रेन पकड़कर 3 दिन लग जाते दिल्ली आने के। तो ये मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर क्या नाम है ध्यान नहीं दिया जा रहा। और क्या नाम है अमित शाह जी के अंडर क्या नाम है देश की जब सारी फोर्स है, तो ये छोटा सा काम अमित शाह जी ने आज तक नहीं किया। ये बड़ी बात है कि अमित शाह के हाथ में आर्मी भी है, आर्मी नहीं मतलब नहीं कि पूरी फोर्स है, एक तरह से कहा जाए कानून उनके हाथ में है। जितनी भी सुरक्षा की बातें आती हैं, तो फिर भी बहुत बड़ा मामला है, गृह मंत्रालय अमित शाह कर सकते हैं। पर अरविंद केजरीवाल से जो आपने ये मांग रखी है, दिल्ली स्तर पर रखी है या कोई और उम्मीद है आपसे? जी मैंने क्या नाम है गृह मंत्री अमित शाह जी को की है, जो मैं आपको ये लेटर दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या नाम है जो दिल्ली में जो है क्या नाम है आप क्या नाम माननीय केजरीवाल साहब जी ने 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया। और मैंने एडवोकेट सत्यवान साहब जी ने मेरे फेवर में लेटर लिखा और मैंने भी उस पर साइन किया लेटर पैड पर। और एडवोकेट विक्रम भैरवली ने भी क्या नाम है मेरे फेवर में लेटर लिखे, जो कि जिसकी क्या नाम है ये दोनों की मेरे पास कॉपी है, ओरिजिनल, हाँ जी, रिसीविंग कॉपी है इनका जो ना क्या नाम है आपको इसमें चाहते तो है कि आपको राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए आपको, यानी कि केंद्र में मिले या राज्य में मिले। हाँ जी, भले कि देश के को होमगार्डों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि है ना अगर ये चाहे तो आज ही खुशखबरी दे सकते हैं। सबसे बड़ी तो क्या नाम है कमी माननीय केजरीवाल साहब जी में है, क्योंकि इन्होंने 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, जो कि एनडीएमसी की इन्होंने फाइल भेजी, इन्होंने टीचरों की भेजी। क्या नाम है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने होमगार्ड जवानों को कभी भला नहीं किया। अगर वो चाहते तो क्या नाम होमगार्ड नहीं कंडर था मनीष सिसोदिया। आपकी बद्दुआ लग गई हो। बहरहाल मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि मतलब इन्हें भेजा ही नहीं, इन्होंने फाइल ही नहीं भेजी। इन्होंने क्या नाम है फाइल ही नहीं भेजी। अगर क्या नाम है इससे पहले सत्येंद्र जैन जी के जो क्या नाम है इसमें है, इन्होंने इनसे मेरी बात हुई थी तो बोला जी होमगार्ड जवानों को हर बार 5 साल बढ़ाया जाए। सत्येंद्र जैन मंत्री जी ने क्या नाम है ये बोला, लेकिन उन्होंने 5 साल क्या नाम है हर बार हमें क्या नाम है हर साल धरना डालना पड़ता है। और क्या नाम है बड़ी दुख की बात है कि अगर चाहे तो छोटा सा काम है होमगार्ड जवानों का करना चाहिए। सबसे मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। मैंने कोर्ट में 14 साल काम किया, 30 जारी कोर्ट में, तो मैं लॉ का भी क्या नाम है जानकार हूँ। मैं इसको बताता हूँ ये कैसे पास हो सकता है इनका कानून। ये ऑफिसर को तो सबको पता ही है, लेकिन क्या नाम अगर चाहे तो करना चाहे तो हो जाएगा। जैसे केजरीवाल साहब अगर करना चाहे तो विधानसभा में संशोधन करके क्या नाम है क्या नाम अपने एलजी साहब जी को भेज सकते हैं फाइल, या अमित शाह गृह मंत्री जी को भेज सकते हैं। ये इन्होंने आज तक नहीं भेजी। दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट से डीजी साहब जी
और कमांडेंट साहब जी से फाइल आज तक नहीं मंगवाई। अगर 60 साल की फाइल भी अगर ये मंगवा ले केजरीवाल साहब जी कि भी हमें 60 साल की फाइल दे, तो हमारे डिपार्टमेंट भी हमारा भला नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक इन्होंने फाइल नहीं भेजी 60 साल की। कहने का राजनीति हुई, आपके साथ में घोलमाल हो गया। हाँ जी, जो बोली इनको है ना, इनको जो होमगार्ड जवानों के जो फेवर में आज तक कहने में किसी कर्मचारी ने कहने में बढ़ चढ़कर आगे नहीं आए है, और वो लंबे समय से बेचारे धरना दे रहे हैं। और मैं हर बार आपसे कहना मैं वीडियो निकालता रहता, एक समाज सेवी होने के नाते भी मैं समाज सेवी आपका। हाँ जी। और मैंने देखो बड़ी दुख की बात यह है कि मैंने न्यूज़पेपर में भी क्या मैंने निकाला था देश के होमगार्ड जवानों के लिए। देख लो ये, देख लो ये, देखो ये पेपर में भी छपा पड़ा है। चलिए, तो फिर भी क्वेश्चन भाई। हाँ, पेपर में छपा था। दूसरा, मैंने सारी क्या नाम है इतने प्रार्थना पत्र दिए, इनके टाइम पर क्या नाम है 1 से 5 तक सैलरी आनी चाहिए होमगार्ड जवानों की, जो कि दैनिक भत्ता बोलते हैं। सैलरी तो अभी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर क्या नाम है राज्य कर्मी का दर्जा है, केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा हो जाएगा तो ये क्या नाम है इनको सैलरी बोला जाएगा। अभी तो उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है इन कर्मचारियों की। क्या नाम है भाई, ऐसा तो होमगार्ड जवानों के लिए कर दिया जाए, इनके जो कम से कम अगर कोई लड़की वाला आए तो इनकी शादी हो जाए। इनकी शादी भी हो रही है। शादी भी नहीं हो पाती इनकी। जो अनमेरिड लड़के हैं कि बोले जी किस चीज में काम करते हो जी, होमगार्ड्स में करते हैं, तो कम से कम इनकी इतनी रेपुटेशन बना दे होमगार्ड जवानों के, इनके विचारों का रिश्ता हो जाए और कम से कम अपनी लड़की को दे दे। अरे भाई देखो भाई, ये बड़ा मसला खराब है भाई। गृह मंत्री जी, ये तो जरूर ध्यान दें आप कि भाई कम से कम होमगार्डों की शादी तो हो जानी चाहिए, इतना तो इंतजाम करते हैं। फिर भी सुनील, मेरे और आपसे आखिरी बात ये है, इतने सारे संगठन, इतनी सारी आपकी यूनियनें बनी हैं, धरने होते हैं, बहुत कुछ होता है, आप लोग कभी इकट्ठा भी तो नहीं होते हो? हम क्या नाम है सभी इकट्ठे होते हैं। और क्या नाम है मैं इसलिए क्योंकि बताऊंगा, देश के होमगार्ड जवानों के लिए जो हमारी जो यूनियन जो कर रहे हैं ना वो दूसरे है, लेकिन मैं जो है ना मैं अपने सिंगल आवाज उठाता हूँ अकेले देश के होमगार्डों के लिए, जो कि मैंने अभी है ना क्या नाम है आपको बताऊंगा 26/2/2023 को डीसीपी साहब को धरने के लिए जंतर मंतर में मैंने परमिशन मांगी है। और क्या नाम है आपको क्या नाम है 26 अकेले? हाँ जी, अकेले मांगे जी जंतर मंतर के, मेरे को क्या नाम अकेले दी जाए परमिशन। मेरे पास क्या नाम है आपका असफली रोड से इंस्पेक्टर जी का फोन भी आया मेरे पास, जी आपने डीसी पे परमिशन आज का मैंने लगाई थी। बोले जी आप मुझे बता देना कब आप धरने बैठे हो जी। मैंने उन्हें बताया जी 26 मार्च 2023 को मैं बैठना चाहता हूँ, और कहना मैं टाइम होगा 12 से 5 बजे तक जंतर मंतर पर। अकेला ही मैं धरने बैठूँ मुझे, क्योंकि मुझे मीडिया कर्मी पे पूरा भरोसा है, जब मीडिया इसको उछाड़ेगी तो 1 मिनट में काम होगा हमारा। बाकी अकेले ही चलेंगे? हाँ जी, मैं अकेले ही चलूंगा। मुझे राजनीति से दूर? हाँ जी, राजनीति से दूर है, क्योंकि बताओ उन्होंने बोला जी मेरे को उसमें ना इन्होंने एक फॉर्म भरा है, मैं आपको बताता हूँ क्या रूलिंग होती है इसमें। इन्फॉर्मेशन भी समझ लेना सारे होमगार्ड। भाई इसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप कोई भी देश के लिए सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर क्या नाम है अगर किसी को परमिशन चाहिए तो 10 दिन के क्या नाम है 10 दिन क्या नाम है बाद इन्फॉर्मेशन दे दो। 10 दिन के बाद ही क्या नाम है उसको ना परमिशन मिलेगी। 10 दिन के अंदर नहीं मिलेगी, 10 दिन के बाद उन्होंने मिलेगी। थोड़ा बदल गया आप। हाँ, दूसरा फिर ये है इनका क्या है कि 1000 आदमी धरना दे सकते हैं। तीसरी गाइड्स लेने की भड़काऊ भाषण ना भाषण हॉट स्पीच ना दें। तीसरा ये है कि जिनको टाइम इतने बाई इतना कुछ पोस्टर होते हैं वो लगाए। चलिए जी, शुक्रिया बात करने के लिए सुनील। तो ये थे सुनील जो कि होमगार्डों के लिए धरना देने जा रहे हैं 26 मार्च ना 26 मार्च को, और आवाज़ उठाएंगे गृह मंत्री के सामने और जंतर मंतर से बताने की कोशिश करेंगे बिना लाग लपेट और बिना किसी राजनीतिक पार्टी और वे किसी एनजीओ या किसी संगठन के, और खुद अकेले पूरे भारत के होमगार्डों की आवाज़ बनेंगे और हम दिखाने का वादा करते हैं। जी कहिए। एक चीज और मैं भूल गया, इसी 31 मार्च 2023 को होमगार्ड जवानों का हर बार आई कार्ड रिन्यूअल होता है, जो कि इतनी कंप्लेंट मैंने दी है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। देखो जी मैंने है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7-8 मैंने ये क्या नाम है कंप्लेंट दी है, कोई रिप्लाई मेरे पास अब तक नहीं आया है। भाई जो ये ऑफिस खोले है रिप्लाई देने के लिए, कोई मैं भी क्या नाम है 14 साल मुझे ड्यूटी हो गए, मैंने थाने भी ड्यूटी की है और ट्रैफिक में की है, और आज मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में हूँ। ACP कह रहे सूरज भान जी के पास मैं हूँ, और जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी है। अच्छी ड्यूटी हो रही है। हाँ जी, और क्या नाम है यहाँ पर जो देते हैं। हाँ जी, मैं इसकी एक चीज कहना चाहता हूँ, विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या नाम है बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, ये पुलिस को सुधारने वाला डिपार्टमेंट है। अच्छा। कोई भी पुलिस वाला क्या नाम है अगर क्या नाम है आपके क्या नाम है सुनवाई नहीं कर रहा है, फायर नहीं कर रहा हो टाइम पे, आपसे मारपीट कर रहा हो थाने में, ठीक है, मारपीट करना पुलिस को अलाउड नहीं है, सिर्फ पूछताछ होती है मारपीट का मतलब। कुछ भी की बात करेंगे तुमसे जंतर मंतर पर, तो कुल मिला के भाई अगली मुलाकात जंतर मंतर पर होगी। और जितने भी होमगार्ड इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर कर दें और इसी वीडियो को इन्फॉर्मेशन मान लें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनील के समर्थन में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि बात अकेले सुनील की नहीं है, सभी होमगार्ड की है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।